हम लोग अपने शरीर को चमकाते रहते हैं, धोते रहते हैं, नहाते रहते हैं, स्वच्छ करते रहते हैं, लेकिन जो मन रूपी जो मन है ना, इसको कभी भी सुधारने का प्रयास नहीं करते। नहाए गंगा गोमती, चाहे रोज प्रयागराज जाओ, चाहे रोज हरिद्वार जाओ, चाहे रोज तीर्थराज नैमिषारण्य जाओ, कहीं भी जाओ, जब तक तुम्हारे भाव उत्तम नहीं होंगे, निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय कपट छल छित्र न भावा। भगवान कहते हैं बेटा परेशान मत हो, तीर्थ में मत आओ, अपने घर रहो। जब तुम्हारा मन साफ हो जाए तो एक बार तीर्थ आने में 100 बार आने का फल मिलेगा। और हम लोग जब तीर्थों में जाते हैं तो जानते हो कितने लोग हैं जो तीर्थों में जाकर के चोरी करते हैं ना। तो फिर तीर्थों में जाने से क्या फायदा? हम लोग जब अन्यत्र पाप करते हैं तो तीर्थों में जाकर के वो पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो तीर्थ में पाप करते हैं वो कभी नष्ट नहीं होते। तीर्थों में जाते हैं लोग, लड़ाई झगड़ा करते हैं, लड़ जाते हैं। क्या लड़ना चाहिए? तीर्थों में संभल के रहना चाहिए कि घर से हम पुण्य के लिए आए हुए हैं और पुण्य को छोड़ करके हम पाप को ले जा रहे हैं। हमने कई बार लोगों को देखा है कि जरा जरा सी बात पे लड़ झगड़ जाते हैं। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम बच्चलिपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में और कहीं पाप करने से तीर्थ में नष्ट हो जाते हैं, और तीर्थ में पाप करने से वो पाप पत्थर हो जाते हैं। तो हमेशा तीर्थों में जाओ, संभल करके जाओ। कोई कुछ भी कहे कहने दो, ध्यान मत दो। चाहे कोई मार के भी भाग जाए तो सहन कर लो, कोई चोरी कर ले जाए तो सहन कर लो, पर तीर्थों में अपनी जुबान से, अपने हाथ से कोई भी अधर्म मत करो, क्योंकि तीर्थों का पाप बहुत बड़ा पाप होता है। और जब भी तीर्थ में जाएं तो तीर्थ की महिमा, तीर्थ के जल का स्नान क्या है जरूर सुने, और तीर्थ में जाकर के दान, ये 3 चीजों का पालन जरूर करें। वहां पर जाएं तो गंगा के किनारे दान करें, चाहे भले ही 5 रुपए करें, दान अवश्य करना चाहिए। और वहां की महिमा की कथा सुननी चाहिए। वहां के लोगों से पूछो कि यहाँ तीर्थ में मैं आया हूँ, यहाँ की महिमा क्या है, और वहां के जल में स्नान। जब तक ये 3 काम नहीं करोगे तब तक तीर्थ जाने का कोई अभिप्राय नहीं है। और आपने देखा होगा कि अपने ऐसे एक भी तीर्थ नहीं है जहां पर कोई सरोवर या नदी ना हो। होता है ना, प्रयागराज जाओगे तो त्रिवेणी, हरिद्वार जाओगे तो हरि की पौड़ी, और वृंदावन जाओगे तो यमुना, काशी विश्वनाथ जाओगे तो माँ गंगा। किसी भी तीर्थों में जाएंगे तो हर जगह जल अवश्य प्राप्त होगा। हाँ मम्मी। कहाँ है बेटा? तो होगा। तो कभी भी ऐसी गलती मत करना। तीर्थों में यदि कोई आपके वस्त्रों को चुरा ले जाए, आपके पैसों को चुरा ले, तो मानो भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि तुम्हें सर्वस्व कितना है, धैर्य कितना है। मानो कि वो तुम्हारा था ही नहीं। और अपने क्रोध को शांत करके रहें, तभी तीर्थ तुम्हारा सफल होगा। तो भगवान ने इस प्रकार से सभी अपने नाती पुत्रों को ज्ञान दिया, बेटा किसी का धन हरण नहीं करना चाहिए।
और जो स्वयं की दी हुई वस्तु है वह हो सके तो दूसरे लोग उसको उपभोग करें, उसका उपयोग करें तो अति उत्तम है। इस प्रकार से कहते हैं सुखदेव जी। परीक्षित, भगवान ने सभी को समझाया, पर भगवान की बात पे कोई भी नाती पोते ध्यान नहीं देते। और नाती पोते कहाँ ध्यान देते हैं? कई बार समझाया कि संतों का अपमान ना करो, और अंत में संतों का अपमान करने का फल क्या हुआ कि सभी यदुवंशी नष्ट हो जाते हैं। श्री सुखदेव